गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ रश्मि। हम डिस्कस कर रहे थे हमारा साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, जिसमें हमने लास्ट कुछ वीडियोस में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जो थे व्हाट इज़ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एक्टिविटीज़ डिस्कस की थी। इसके साथ ही साथ इंडेक्स क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर का हमने देखा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे क्या होती हैं, है ना, कि मैटर का क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे किया गया है और किस किस फॉर्म में किया गया है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, मतलब क्या मैटर अपनी स्टेट्स चेंज कर सकती हैं। हमने ये देखा था कि मैटर जो थी वो हमारे क्या थी, चारों तरफ बहुत सारे स्टेट्स में प्रेजेंट थी, मतलब लिक्विड में थी, सॉलिड स्टेट में थी, गैसियस स्टेट में थी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड गैस में, गैस सॉलिड में या गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इसके लिए सबसे पहले जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकती है, तो एक बार हमें प्रीवियस टॉपिक को एक बार रिकैप करके देखना होगा कि अगर मैटर अपनी स्टेट में था, मान लीजिए वो हार्ड था यानी सॉलिड था, तो वो क्यों था, लिक्विड था तो वो क्यों था, गैस था तो वो क्यों था, है ना। तो हमने इसमें दो टॉपिक्स को बहुत डीपली पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होने के पीछे मेनली जो बेसिक दो पॉइंट्स वर्क करते हैं, वो दो पॉइंट्स थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स में। तो इस कंडीशन में जो आपका मैटर होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑब्वियसली चीज़ है, जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा सा वीक हो जाएगा। ठीक है, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक हो जाएगा तो ऑब्वियस चीज़ है कि जो आपका मैटर है वो किस स्टेट में सर्वाइव करेगा, वो आपका सर्वाइव करेगा लिक्विड स्टेट में। उसके बाद अगर आपका जो गैस है, अगर वो गैस है तो गैसियस कंडीशन में क्यों है मैटर, तो उसका रीज़न ये था कि जो मॉलिक्यूल्स थे बहुत ज़्यादा दूर दूर थे और ना ही उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल ना के बराबर था। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा था, मतलब उनमें जो मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर थे। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसमें जो गैसियस कंडीशन है उसमें बहुत ज़्यादा था, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल ही नहीं था। इतना क्लियर है आप सभी को। ठीक है, तो हमने तीन स्टेट देखी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसमें बढ़ जाएगा। और थर्ड पॉइंट जो गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट में जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है, मतलब आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्लियर है। अब हम देखेंगे क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, तो वो कैसे, तो हम ये डिस्कस करेंगे हमारी एक्टिविटी के थ्रू। We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter. हमने सभी ने देखा कि मैटर 3 स्टेट्स में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज द फैमिली ऑफ वाटर, गैस एज वाटर वेपर. What happened inside the matter during this change of state? What happened to the particles of matter during the change of state? How does it change of state take place? We need answer to these question. ठीक है, हमने ये बोला कि अगर हमें ये जो मैटर है इसकी स्टेट को चेंज क्या हम कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है, क्या हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और अगर हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं तो हम उनके पार्टिकल्स को, क्या हम पार्टिकल्स के मूवमेंट को, मतलब हम पार्टिकल्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्या ऐसा करेंगे कि जो स्टेट है वो ईजिली चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम ये मैटर की स्टेट को चेंज करेंगे कैसे, तो उसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी बताई गई है जिसके बेसिस पे हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.12,
Take about 150 gram of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice. ठीक है, इसमें क्या किया गया है, आप असेंबली देख सकते हैं, जो आपका डायग्राम है वो दिखाई दे रहा है आपको। उसमें एक बीकर लिया गया है, उस बीकर में क्या पोर किया गया है, आइस के कुछ टुकड़े को पोर किया गया है। अब आइस के जब कुछ टुकड़ों को पोर किया गया है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जब आइस के कुछ टुकड़े को आप पोर कर रहे हो तो उसके बाद उसमें क्या किया गया, उसको एनर्जी प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, जब आप उसमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हो तो होगा क्या कि वो जो आइस के टुकड़े हैं कुछ टाइम के बाद जो सॉलिड स्टेट में थे वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके लिक्विड स्टेट में। ठीक है, वो कन्वर्ट किस में होना स्टार्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप उसमें जब आपने थर्मामीटर लगाया है तो आप ये चीज़ देखेंगे कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जब आपके सॉलिड स्टेट आपके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो जब आपका सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, जब आपका सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोला जाता है, फ्यूजन। सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है, आपका फ्यूजन की प्रोसेस कहलाती है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब मान लीजिए ये सारी की सारी आपकी जो आइस है वो पूरी की पूरी मेल्ट हो गई है, लिक्विड फॉर्म में आपकी कन्वर्ट हो गई है, मतलब वाटर में आपकी कन्वर्ट हो गई है। आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर फॉर्म। अब आप उसको कंटिन्यूसली में टेम्परेचर देते जा रहे हो तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि ये जो आपका लिक्विड वाटर का फॉर्म था वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, आपके वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। आपके किस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, तो जब आपका जो लिक्विड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, आपका वेपोराइजेशन। क्या कहलाता है, आपका वेपोराइजेशन। लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना आपका क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन। क्लियर है? आपको अभी दो टर्म सीखने के लिए मिली, एक फ्यूजन और दूसरी वेपोराइजेशन। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्यूजन कहलाता है, लिक्विड का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन कहलाता है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब अगर ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो क्यों रहा है, तो अब ये हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। क्लियर है? और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, जब हमने उसमें आइस के टुकड़ों को रखा था और हम उनमें टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि क्या हो रहे थे कि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। क्लियर है? उनके बीच में क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। अब जब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी तो क्या हो रहा था, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण पार्टिकल्स वाइब्रेट होना स्टार्ट कर रहे थे और उस वाइब्रेशन के कारण वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक बहुत फास्टली मूव करना चाह रहे थे। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वाइब्रेशन बढ़ा, वाइब्रेशन बढ़ने के साथ उस जो मॉलिक्यूल्स उसमें जो प्रेजेंट थे उन्होंने उस एनर्जी को ओवरकम कर लिया जो कि सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में हेल्प करती है। ठीक है, उस एनर्जी को उन्होंने क्या कर लिया, अपने में इन्वॉल्व कर लिया बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, जो कि सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी। अब जब सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो मॉलिक्यूल्स थे उनमें क्या हो गया, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से अटैच थे। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही उनका ब्रेक हो गया तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होने लगे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ धीरे धीरे फ्रीली मूव करने लगे। इतना आपको क्लियर है? अब जब ये जो पार्टिकल्स थे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ ईजिली मूव करने लगेंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ये कंडीशन कौन सी होती है, लिक्विड की कंडीशन। दैट मीन्स सॉलिड आइस, सॉलिड से जब हमने उसको एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी के कारण मॉलिक्यूल्स ने उस एनर्जी को ओवरकम किया जिसके कारण उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ तो मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जनरेट हुआ। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जनरेट होने के कारण वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आसपास फ्रीली
मूव कर पा रहे थे, और फ्रीली मूव करने की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है लिक्विड की। दैट मीन्स हमने देखा कि यहाँ पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम वापस कंटिन्यूएशन में हम इसको एनर्जी देते जाएं तो होगा क्या कि जो लिक्विड है, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो भी एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। पार्टिकल्स क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, पार्टिकल्स को और ज़्यादा मूव करने में हेल्प करेगी, जिसके कारण उसमें पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, और उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उतना ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उतना ही ज़्यादा बढ़ने लगेगा, जिसके कारण वो पार्टिकल्स और तेज़ी के साथ मूव करने लगेंगे। तो लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना ही आपका क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन। क्या कहलाता है आपका, वेपोराइजेशन। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन, ठीक है। मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273.16 केल्विन। केल्विन जो है वो एक टेम्परेचर की ही यूनिट है, ठीक है। टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट्स इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब होता क्या है कि आप जब देखेंगे कि आपने जब आइस को एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था, एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ था, दैट मीन्स जब सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हुआ था, तो हो क्या रहा था कि कुछ टाइम के लिए वो जो आपका टेम्परेचर था वो कांस्टेंट हो जाता है। वो टेम्परेचर आपका तब तक कांस्टेंट होगा जब तक कि आपका पूरे का पूरा सॉलिड आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए या फिर मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जो आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि सॉलिड जो था कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बहुत ज़्यादा था और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी उसमें बहुत कम था, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो, जैसे जैसे आप उसको एनर्जी दे रहे हो, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, जिसके कारण वो मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो जब आप उसको कंटिन्यूएशन में आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कराते जा रहे हो, तो आप देखोगे कि टेम्परेचर तो आप प्रोवाइड करा रहे हो, लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ने के बजाय वहाँ पे कांस्टेंट आपके थर्मामीटर में आपको कांस्टेंट रीडिंग शो कराएगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो जो एनर्जी आप दे रहे हो वो एनर्जी वर्क कर रहा है उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ाने में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में। क्लियर है। तो ये जो एनर्जी है ये जाके उन पार्टिकल्स में हाइड हो जाती है या छुप जाती है, एक तरीके से कहा जाए, जो कि वो बाइंड हो, जो कि एक दूसरे से अभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या है, अटैच्ड है, अभी भी उनमें जो स्पेस है वो क्या है, कम है। तो उसको ब्रेक करने के लिए जो हम एनर्जी देते जा रहे हैं वो एनर्जी की पूरी उसमें क्या हो रही है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ाने में काम करती है, ठीक है। तो यही कहलाती है आपकी लेटेंट हीट, यही कहलाती है आपकी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट एक टाइप की हिडन एनर्जी है जो कि आपके पार्टिकल्स में जाके क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, जब तक कि वो पूरी तरीके से आपके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को जनरेट ना कर दे, बढ़ा ना दे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक ना कर दे। तो यहाँ पे एक टर्म और आती है लेटेंट हीट। अब देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लिक्विड स्टेट की गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट की लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने की। तो जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रही है, क्लियर है, मेल्टिंग प्रोसेस कर रही है, क्लियर है। और ये एनर्जी क्या कर रही है, हाइड भी हो रही है। क्यों हाइड हो रही है, क्योंकि वो एनर्जी कहाँ जा रही है, आपकी पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसको बढ़ाने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रही है, ब्रेक करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का लिक्विड में। तो अब एक डेफिनेशन, एक टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड
into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion। मतलब वो एनर्जी जो कि इसमें एक फिक्स आप अमाउंट लोगे, वो एनर्जी जो कि आप 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, 1 kg सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है आपका? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हमने देखा कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद लिक्विड को अगर हमें गैसेस में भी हमने देखा कि लिक्विड जो था अगर हमने उसको कांस्टेंट टेम्परेचर देते जाए कंटिन्यूएशन में टेम्परेचर देते गए तो वो आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप बोलोगे वेपोराइजेशन। आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आप अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने इसी लिक्विड को, ये जो आपका लिक्विड स्टेट है, ठीक है, जो आपका वाटर है, अभी आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? गैस में। अगर आप इसको अपोजिट करके चलो, अब मान लीजिए जो आपका लिक्विड है, लिक्विड को आपने क्या कर दिया? टेम्परेचर कम करके रख दिया। यानी आप लोगों ने सब में ठंड में देखा होगा कि ठंड में पानी जम जाता है कई जगह पे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है। बेटा जब टेम्परेचर डाउन होता है तो पानी के जमना और टेम्परेचर के डाउन होने का क्या रिलेशन होता है? तो इसका सिंपल सा एक लॉजिक है कि जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा उनके बीच में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लो होने लगेगी। ठीक है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर को आपने डाउन किया, पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो लो होने लगेगी। जब वो काइनेटिक एनर्जी लो होने लगेगी तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, जो फ्रीली वो मूव करते हैं, वो क्या होने लगेगा? धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक टाइम आएगा कि पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। ठीक है, और जब पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे सॉरी, तो ऑब्वियस सी चीज़ें होगा क्या कि वो दोनों जो उसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आने लगेंगे। जब पास आने लगेंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होने लगेगा? उनका बढ़ने लगेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑब्वियस सी चीज़ें कम होने लगेगी। तो वापस से जो लिक्विड स्टेट है आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना, लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना आपका क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना आपका क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी जो गैशियस स्टेट है, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले रहे हैं, सिंपल से एग्जांपल आप ले लीजिए कोई सा भी। जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं किसका? अमोनियम क्लोराइड का ले सकते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ऑब्वियस सी चीज़ है, आपका किस में है? सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, तो आप अमोनियम क्लोराइड का अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं तो अमोनियम क्लोराइड का आप एग्जांपल ले लीजिए। ये जो एक्टिविटी आप इसको डिस्कस कर लीजिए एक बार, एक्टिविटी 1.13। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है जिसमें आप कैम्फर ले रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, आपने इनको क्या किया? क्रश करके चाइना डिश में रख लिया। अब इस चाइना डिश में आपने क्या किया? थोड़ा सा टेम्परेचर दिया। ठीक है, लेकिन आपको इसका रिजल्ट भी देखना है, तो रिजल्टेंट हमारा क्या आता है? तो आपने चाइना डिश लिया, उसके ऊपर आपने फनल को उल्टा करके रख दिया और इस फनल में आप देखेंगे कॉटन का प्लग लगा देंगे। क्लियर है? तो जब आपने कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड को लिया था बच्चों, तो होगा क्या कि आपने जब इसको टेम्परेचर देखना स्टार्ट किया तो आप अपना ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे? तो आप अपना ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब यहाँ पे हो क्या रहा था? जो आपने अमोनियम क्लोराइड लिया वो क्या हो रहा था? अमोनियम क्लोराइड तो सॉलिड स्टेट में था। अब जब आपने इसको टेम्परेचर दिया तो जो आपका अमोनियम क्लोराइड है पहले किस में कन्वर्ट होना चाहिए? कायदे से कहा जाए तो गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट में, उसके बाद वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जो आपका अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड स्टेट में था वो किस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया? वो आपका कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में। क्लियर है? तो सॉलिड स्टेट का डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना आपका क्या कहलाता है? सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या कहलाता है आपका? सब्लिमेशन प्रोसेस। और इसको आप अपोजिट भी बोल सकते हैं, गैसियस स्टेट का डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना
गैसियस स्टेट का डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना आपका क्या कहलाएगा, आपका सब्लिमेशन। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो आपने देखा, अभी आपने ये जो मैटर की स्टेट्स देखी, जो मैटर चेंज होते हैं अपनी स्टेट्स में, ये था आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पे। अब आप देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बेसिस पे। क्लियर है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बेसिस पे we have already learned that the difference in the various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles। ठीक है, अभी तक हमने क्या डिफ्रेंशिएशन देखा, हमने जो वेरियस स्टेट्स देखे उसमें क्या डिफ्रेंशिएशन हमें दिखाई दे रहा था। बेसिकली हमें डिफ्रेंशिएशन ये दिखाई दे रहा था कि जो मैटर है उनके पार्टिकल्स में क्या था, डिफरेंसेस थे। व्हाट विल हैपन when we start putting pressure and compress a gas enclose a cylinder। अब होगा क्या कि जो गैस होती है, आपको पता है कि गैस के पार्टिकल्स बहुत ईजिली एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक फ्रीली मूव कर पाते हैं, और जो ये पार्टिकल्स है वो ईजिली एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जब मूव कर पा रहे हैं, तो क्योंकि इनमें क्या होती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये इजीली मूव कर पाते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने इसी गैस को एक सिलेंडर में क्या करके रख दिया, कंप्रेस करके रख दिया। ठीक है, तो जब आपने सिलेंडर में गैस को कंप्रेस किया, दैट मीन्स आपने क्या किया, वो जो आपका गैस था उसके मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे उनको क्या कर दिया आपने, पास पास कर दिया। क्या कर दिया आपने, पास पास कर दिया। क्लियर? डू यू थिंक दैट द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो अब क्या तुम ये बता सकते हो, जब तुमने इसको सिलेंडर में प्रेस करके रखा, कंप्रेस करके रखा, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि मैटर अपनी स्टेट चेंज करेगा या नहीं? ठीक है, तो आप इसको देखिए, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अब देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे, जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो आप एक मान लीजिए बहुत सारी गैस एक कंटेनर में भरी हुई है, ऊपर एक आपने पिस्टन लगाया हुआ है, जैसे जैसे आप उस पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेलेंगे दैट मीन्स आप प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसके पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेल रहे हैं तो आप जो गैस के मॉलिक्यूल जो इधर उधर थे वो क्या हो रहे हैं, वो पास पास आना शुरू हो रहे हैं, और जैसे जैसे आप पिस्टन नीचे लेके जाएंगे वैसे वैसे गैस के मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा पास पास आने लगेंगे। ठीक है, अब जब आपने गैस में प्रेशर अप्लाई किया और टेम्परेचर को डाउन कर दिया, तो वो जो गैस जो आपकी गैसियस स्टेट में थी, मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर थे, जब आपने उसको प्रेशर लगाया तो मॉलिक्यूल्स थोड़े से पास पास आ गए। जब मॉलिक्यूल्स थोड़े से पास पास आ गए तो मॉलिक्यूल्स का पास होना, गैस की अपेक्षा पास होना बट सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा सा दूर होना, किसकी प्रॉपर्टी है, ये है लिक्विड की प्रॉपर्टी। तो आप गैस को क्या कर सकते हो, लिक्विफाई कर सकते हो। किसकी हेल्प से, प्रेशर को बढ़ाकर टेम्परेचर को कम करके आप क्या कर सकते हो, गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। अब आप लोगों ने सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली होती क्या है बच्चों, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप हाई प्रेशर पे क्या करते हो, प्रेशराइज कर देते हो, और वो सीधे किस में कन्वर्ट होते हैं, गैसियस स्टेट में, सॉरी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस स्टेट से सीधे सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस स्टेट से सीधे आपकी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म को ही ड्राई आइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड के ही सॉलिड फॉर्म को ड्राई आइस बोला जाता है। इतना क्लियर है? सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हम गैसियस स्टेट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। क्लियर है?
ठीक है, वी कैन से द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस। अब हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर में वेरिएशन करके हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है, आप फ्लो डायग्राम, एक बार इसको मैं समझा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे 3 स्टेट जो मेजर फॉर्म में आपके पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनमें इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। तो जब आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट होने की कंडीशन को बोलते हैं फ्यूजन। सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो वो प्रोसेस कहलाएगी फ्यूजन। लिक्विड स्टेट को जब आप गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे थे, जैसे आपने वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया था, तो वो कहला रही थी आपकी वेपराइजेशन। उसके बाद जब गैस को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसको आप कह रहे थे सब्लिमेशन। बेटा किसी किसी बुक में गैस को सॉलिड में कन्वर्जन को के पॉइंट को दिया गया है डिपोजिशन, मतलब डिपॉजिट होना, तो वो भी करेक्ट है, वो रॉन्ग नहीं है। ठीक है, किसी किसी एनसीईआरटी बुक में ऐसा गिवन है, मैंने बुक देखी थी 2-3, तो मुझे ऐसा दिखाई दिया। तो अगर आपकी बुक में दिया है कि गैस का सॉलिड में कन्वर्जन डिपोजिशन, तो वो भी करेक्ट है। गैस का सॉलिड में कन्वर्जन, तो वो भी आपका सब्लिमेशन, वो भी आपका करेक्ट है। क्लियर है। अब आप इसके अपोजिट चलिए। अब मान लीजिए लिक्विड को आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना है। लिक्विड को मतलब वाटर को आप क्या कर रहे हो, फ्रीज कर रहे हो, बर्फ में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको क्या कहलाएगा, वो सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड को आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या कहलाएगा, सॉलिड। बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए किस में सीधे कन्वर्ट हो रहा है, आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे आपका कैम्फर, कैम्फर क्या होता है, कपूर। कपूर को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आपको बिना लिक्विड फॉर्म के वो किस में दिखाई देगा, आपके गैसियस फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, तो जो आपका कपूर है वो सॉलिड से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं, मतलब आप लोगों ने घर में कपड़े में मम्मा लोग जो गोलियां रखती हैं ना कि कपड़ों में स्मेल ना आए, उनमें आपने नेफ्थलीन की गोलियां रखी, वो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं एक्चुअली। जब आपने उनमें रखा नेफ्थलीन बॉल्स को, कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि आपको वो गोलियां नहीं दिखाई देंगी, केवल स्मेल उसकी आएगी। ठीक है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होने का, यानी सब्लिमेशन का। उसके बाद जब आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करा रहे हो, जैसे आपका जो बादल बनते हैं, बादल आपके इवेपोरेशन के कारण बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो लिक्विड फॉर्म है वो बादल बन के वापस से किस में, जो आपकी जो आपका गैसियस फॉर्म है जो बादल कंटेन करते हैं, उसके बाद आपका जो गैस है वापस से कंडेंस होता है और आपके वाटर के फॉर्म में नीचे धरती पे आ जाता है, अर्थ पे आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका कंडेंसेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, वीडियोस को एक बार देख लीजिए अच्छे से। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके या फिर अपना क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।